कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 7 प्रकरण 122-123 संधि का करना तथा तोड़ना। शम, संधि तथा समाधि एक दूसरे के पर्याय हैं। राजाओं के विश्वास की स्थिरता इसी पर निर्भर है। प्राचीन आचार्य शपथ या सत्य के आधार पर की गई संधि को चाल संधि अर्थात अस्थिर संधि और प्रतिभू अर्थात सारव तथा प्रतिग्रह अर्थात किसी चीज को ग्रहण करना के आधार पर की गई संधि को स्थावर संधि अर्थात स्थिर संधि समझते हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि सत्य तथा शपथ पर आश्रित संधि दोनों लोकों के लिए स्थिर होती है। प्रतिभू तथा प्रतिग्रह पर आश्रित संधि तो इसी लोक के लिए होती है और स्थिरता बल पर निर्भर है। पुराने जमाने में सत्य प्रतिज्ञ राजा हमारी संधि है यह कहकर सत्य पर दृढ़ रहते थे। इसके बाद आग, पानी, खेत, मकान, धातु, हस्तिस्कंध, अश्वपृष्ठ, रथोपस्थ, शस्त्र, रत्न, धान्य, गंध, रस, सुवर्ण, हिरण्य आदि को हाथ में लेकर या छूकर यह शपथ करने लगे कि जो शपथ का उल्लंघन करे उसको अमुक वस्तुएं नष्ट कर दें तथा सदा के लिए छोड़ दें। शपथ के उल्लंघन करने पर जिस संधि में बड़े बड़े तपस्वियों तथा मुखियों को बीच में रखा जाए उसको प्रतिभू संधि कहते हैं। इसमें भी जो शक्तिशाली व्यक्ति को प्रतिभू मध्यस्थ बनाता है वह लाभ में रहता है, जो यह नहीं करता वह नुकसान में रहता है। बंधुओं तथा मुखियों को जिसमें जमानत के तौर पर रखा जाए उसको प्रतिग्रह संधि कहते हैं। इसमें भी जो राज्यद्रोही या उसके पुत्र को जमानत के तौर पर देता है वह लाभ में रहता है। इसके विपरीत काम करने वाला हानि में रहता है। जमानत लेकर प्रायः राजा निरपेक्ष हो जाते हैं। मौका पाकर शत्रु उसकी दुर्बलताओं से लाभ उठाता है। अपस्त्य संधि में यदि लड़के लड़की आदि के देने में स्वतंत्रता हो तो जो लड़की देता है वह लाभ में रहता है, क्योंकि कन्या को पिता की संपत्ति नहीं मिलती और साथ ही वह अनर्थ तथा क्लेश को पैदा करती है। लड़के में यह बात नहीं है। यदि संधि में पुत्र के देने की शर्त हो तो जो जात्य अर्थात समान जाति की स्त्री से उत्पन्न शूर, प्राज्ञ, बुद्धिमान, कृतार्थ या एक पुत्र अर्थात इकलौता लड़का को देता है वही लाभ में रहता है और दूसरा नुकसान में रहता है। जात्य तथा अजात्य में अजात्य का देना ही ठीक है, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं होता और उसको जायदाद प्राप्त होने का अधिकार भी नहीं होता है। प्राज्ञ तथा अप्राज्ञ में मंत्र शक्ति में सहायक न होने से अप्राज्ञ, शूर अशूर में उत्साह शक्ति न होने से अशूर, कृतास्त्र अकृतास्त्र में प्रहार करने की शक्ति न होने से अकृतास्त्र और एक पुत्र अनेक पुत्र में जो निरपेक्ष हो उसको देना चाहिए। जात्य और प्राज्ञ पुत्रों में जात्य यदि अप्राज्ञ भी हो तो प्रकृति तथा प्रभुता उसी का साथ देती है। निस्संदेह अजात्य प्राज्ञ में मंत्र शक्ति विशेष होती है, परंतु अप्राज्ञ जात्य बुद्धिमान लोगों की सहायता से उनको मंत्र शक्ति में भी पराजित कर देता है। प्राज्ञ शूर में अशूर प्राज्ञ बुद्धि के बल से कठिन काम कर लेता है। निस्संदेह अप्राज्ञ शूर बली होता है, परंतु प्राज्ञ वैसे ही उसको अपने वश में कर लेता है जैसे कि शिकारी हाथी का अपने काबू में कर लेता है। शूर कृतास्त्र में अकृतास्त्र शूर चढ़ाई आदि विक्रम के कामों को उत्तम विधि पर करता है। इससे विपरीत अशूर कृतास्त्र निशाना ठीक लगाता है। निशाना ठीक लगाने वालों में भी शूर कृतास्त्र धैर्य, विवेक तथा असमोह आदि गुणों से अच्छा रहता है। एक पुत्र तथा बहुपुत्र में बहुपुत्र एक को देकर कुछ समय तक थमता है और फिर संधि तोड़ देता है। एक पुत्र पुत्र को देकर ऐसा कभी नहीं करता। यदि साथ में पुत्र तथा सर्वस्व देने की शर्त हो तो पुत्र तथा फल की विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। जिनके लड़के हों उनमें भी भावी संतान के अनुसार विशेषता करनी चाहिए। भावी संतान वालों में भी वही उत्तम है जिनके की शीघ्र ही बालक होने वाला हो। शक्तिमान एक पुत्र के होने पर वह अपने आप को जमानत में रख दे, बशर्ते कि उसको अन्य लड़के होने की संभावना ना हो, परंतु एक पुत्र को जमानत में कभी भी न रखे। यदि शक्ति बढ़ने लगे तो संधि तोड़ डाले।
जमानत में रखे गए राजकुमार के चारों ओर कारीगर, शिल्पी आदि के भेष में सत्री लोग काम कर और रात में सुरंग लगाकर राजकुमार को उड़ा लें, या नट, नर्तक, गायक, वादक, भांड, कुशीलव, प्लवक, सौहिक आदि शत्रु के पास रहें और राजकुमार से मिलते रहें। वह आने जाने रहने आदि का समय निश्चित न रखें। मौका पाते ही राजकुमार उनके भेष में रात के अंदर बाहर निकल आवे। स्त्री के भेष में रूग जीवा यह कर सकती हैं। राजकुमार उनकी तुरही, बाजे आदि लेकर बाहर आ जाए। सूद, पाचक, स्त्रापक, संवाहक, आस्तरक, कल्पक, प्रसाधक, कहार आदि कपड़े लत्ते, बर्तन वाले, बिस्तर, आसन आदि सामान में छिपाकर राजकुमार को बाहर ले आवें, या नौकर के भेष में कुविरिया के समय वह स्वयं बाहर आ जावे, या सुरंग के द्वारा या रात के समय तालाब में देर तक डुबकी लगाने के द्वारा भाग जावे। वैदेहक के भेष में सभी लोग पहरेदारों को मिठाई, फल आदि देने के बहाने इधर उधर कर दें, या देवता के प्रसाद, उपहार, श्राद्ध, प्रवहण आदि के निमित्त अन्नपान आदि दें और उसमें मैन फल से बनी जहर मिला दें। शहरी, भाट, वैद्य, हलवाई आदि के भेष में सभी पहरेदारों को शाबाशी दें और साथ ही रात में मालदार मकानों में या वैदेहक के भेष में गुप्तचर पहरेदारों के माल, अलवाव आदि में आग लगा दें, या राजकुमार सेंध, सुरंग आदि को लगाकर अपने मकान में आग लगा दे और चुपके से बाहर निकल जाए, या शीशे के बर्तन ढोने वाले लोगों के भेष में निकल आवे। मुंडों तथा जटाधारियों के आश्रमों में उन्हीं के भेष में रात बितावे। बीमार, बदसूरत, जंगली आदि के भेष में या भूत प्रेत के भेष में फिरने वाले गुप्तचरों के साथ स्त्री का भेष बनाकर भी राजकुमार बाहर निकल सकता है। यदि शत्रु के सैनिक उसका पीछा करें तो बनेले के भेष में फिरने वाले गुप्तचर उनको दूसरा राजा बता दें और उसको किसी दूसरी ओर से बाहर निकाल दें, या वह गाड़ी वालों की गाड़ियों में छिपकर भाग जाएं। यदि शत्रु बहुत ही अधिक पास हो तो सत्र का सहारा लें। यदि समीप में कोई सत्र न हो तो सोना या जहर मिला उत्तम उत्तम भोजन सड़क के दोनों ओर फेंक दें और इस प्रकार अपने भागने का प्रबंध करें। इतना यत्न करने पर भी यदि वह पकड़ा जाए तो या समाधि उपाय या जहरीला खाना या लंबी डुबकी या आग आदि से अपंद्र पीछा छुड़ाने का यज्ञ करे और शत्रु पर यह कहकर आक्रमण करे कि तुमने मेरे लड़के को मार डाला है, या गुप्त रूप से हथियारों को लेकर पहरेदारों पर आक्रमण करे और तेज भागने वाले गुप्तचरों के साथ भाग जाए। हर हर महादेव।